हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माई पेज इन द 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में दोनों अकेले बैठकर स्टार्स देख रहे होते हैं। लिन हुआन ने थोड़ी पी रखी होती है और वो स्टार देखकर काफ़ी खुश होती है। वो हेमिंग से कहती है, पहले मैं आपको सिर्फ सैनिटरी पैड किंग कहती थी और इसी एक मजाक मानती थी, पर आज मुझे आपकी रिस्पेक्ट और आपकी आंखों में इस काम के लिए सच्चाई दिख रही है। ठंड लगने पर हेमिंग उसे अपना कोट पहनाता है। नशे में हीरोइन काफ़ी फ्रैंक हो जाती है और बोलती है, आप बहुत हैंडसम हैं, आपकी आंखें और आईब्रोज कितनी प्यारी है, आप इतना क्यों शर्माते हैं। हेमिंग मना करता है कि वो नहीं शर्मा रहा, पर लिन हुआन उसका हाथ पकड़ लेती है। बातें करते करते लिन हुआन हेमिंग के कंधे पर सर रखकर सो जाती है या सोने का नाटक करती है। हेमिंग उसे उठाकर रूम तक ले जाता है। जब हेमिंग जाने लगता है तो लिन हुआन उसे रोक लेती है और कहती है, यहीं रुक जाइए, मुझे डर लग रहा है। लिन हुआन मजाक में कहती, अगर कुछ हुआ तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। हेमिंग बेचारा डर जाता है और मना करता है, पर लिन हुआन उसकी एक नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। रूम में लिन हुआन बड़े मजे से बेड पर लेटी होती है और हेमिंग बेचारा बैठा होता है। जब हेमिंग वॉशरूम जाने के लिए उठता है तो वो दरवाज़ा चेक करता है कि कहीं लिन हुआन पीछे से उसे देख ना ले। फिर सोने टाइम हेमिंग ने बेड के बीच में तकिए की एक दीवार बना दी होती है ताकि कोई टच ना हो सके। जब लिन हुआन उसे टच करने की कोशिश करती है तो हेमिंग ऐसे शॉक होता है जैसे कोई करंट लगा हो। लिन हुआन उसकी इस हालत पर काफ़ी मज़े ले रही होती है। फिर वो सो जाती है, पर हेमिंग को बिल्कुल नींद नहीं आती। वो देखता है कि लिन हुआन ने कंबल नहीं ओढ़ा है। जब वो उसे कवर करने जाता है तो लिन हुआन नींद में बड़बड़ाती है कि उसे जीतना है और अपनी दुनिया में वापस जाना है और हेमिंग का हाथ पकड़ लेती है। फिर उसके बाद हेमिंग पूरी रात जगकर कुछ नोट्स लिखता है। अगली सुबह हेमिंग एक नया एग्रीमेंट लेकर डॉक्टर बे से मिलने जाता है। वो कहता है, आप बिना किसी प्रेशर के इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है जिसे डॉक्टर बे को वो लड़का समझ रहा था, वो एक्चुअली उसकी सिस्टर ही निकलती है। वो बताती है कि हेमिंग की कल रात वाली स्पीच ने उसका दिल जीत लिया और वो लेटो ज्वाइन करने को तैयार है। वो शर्त रखती है कि वो सिर्फ लिन हुआन के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी। डॉक्टर वे कंपनी ज्वाइन कर लेती है। लिन हुआन ऑफिस में नए आइडियाज़ देती है, जैसे प्रोडक्ट को स्मॉल से लेकर डबल एक्सेल साइज तक इंट्रोड्यूस करना। सब उसके आइडिया से बहुत इम्प्रेस होते हैं। लिन हुआन अब हेमिंग के और क्लोज आने के बारे में सोच रही होती है। तभी सिस्टम से एक अचानक टास्क मिलता है, 5 मिनट के अंदर हेमिंग को किस करो वरना पनिशमेंट मिलेगी। लिन हुआन घबरा जाती है। वो बहाना बनाती है कि उसे एक नया आइडिया डिस्कस करना है, पर हेमिंग फाइनेंस ऑफिस जाने लगता है। वो उसका पीछे पीछे जाने लगती है। टाइम खत्म हो रहा होता है और आखिर में लिन हुआन हिम्मत करके सबके सामने हेमिंग को किस कर देती है। पूरा ऑफिस शॉक हो जाता है और हेमिंग तो बिल्कुल सुन रह जाता है। जब हेमिंग पूछता है, ये तुमने क्या किया, तो लिन हुआन डर के मारे सच बोल देती है, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, आप सब लोग एक बुक के कैरेक्टर हो। जैसे ही वो ये स्पॉइलर देती है, सिस्टम सब कुछ पीछे कर देता है। तभी वार्निंग मिलती है कि अगर 5 बार ऐसा किया तो सिस्टम लॉक हो जाएगा और भयानक पनिशमेंट मिलेगी। अब उसके पास सिर्फ 3 चांस बचे हैं। रिवाइंड की वजह से वो किस वाला इंसिडेंट डिलीट हो जाता है, पर लिन हुआन को सब याद रहता है। वो अब हेमिंग का चेहरा देखने से भी कतराती है। फिर लिन हुआन मन में सोचती है कि टॉयलेट साफ करने की पनिशमेंट से बच गई। हेमिंग उसे एक मॉडल म्यूजियम लेकर जाता है। वो लिन हुआन को अपने सीक्रेट स्टूडियो में ले जाता है जहां वो ये मॉडल खुद असेंबल करता है। फिर हेमिंग लिन हुआन को एक मॉडल पेंट करने को कहता है। लिन हुआन उसे बहुत कलरफुल पेंट कर रही होती है। तभी हेमिंग उसके पास आता है तो लिन हुआन कहती है कि उसे नहीं पता फाइटर जेट्स असलियत में कैसे होते हैं, पर वो 90s की वाइब देना चाहती है। जब वो हेमिंग के गले से पेंट साफ कर रही होती है, दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, पर एक फ़ोन कॉल उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। तभी लिन हुआन को पेजर पर मैसेज आता है कि हेमिंग का अफेक्शन लेवल अब 59% तक पहुंच गया है। तो वो बहुत खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद लिन हुआन अपनी फ्रेंड मिंगमिंग से मिलती है। दोनों बात करते हैं कि कैसे वर्क प्लेस पर लड़कियों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लिन हुआन मिंगमिंग को कहती है कि चाहे कोई भी
कुछ भी कहे, अपने सपनों के पीछे भागो। जब मिंग मिंग पूछती है कि लिन हुआन का सपना क्या है तो वो कहती है अपनी असली दुनिया में वापस जाना। वो दोनों एक दूसरे को हमेशा याद रखने का वादा करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हैमिंग का असिस्टेंट लिन हुआन की सारी डिटेल निकाल लेता है। पता चलता है कि लिन हुआन एक सेजू नाम के लड़के से प्यार करती है जो पढ़ाई के लिए अब्रॉड गया है। लिन हुआन ने दिन रात मेहनत करके पैसे कमाए और उस लड़के को भेजती रही। अगली सुबह जब लिन हुआन ऑफिस में हैमिंग से मिलती है तो हैमिंग उसकी तारीफ करता है कि उसने डॉक्टर वे को मनाया और आरडी टीम की कितनी हेल्प की, पर फिर भी वो एक तीखा सवाल पूछता है, इतनी मेहनत करने की कोई खास वजह है क्या? हैमिंग को लग रहा है कि वो ये सब उस लड़के सेजू के लिए कर रही है। लिन हुआन हैरान होकर कहती है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये कंपनी सक्सेसफुल हो और आखिरकार हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना। फिर लिन हुआन कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम फ्रेंड्स से बढ़कर बने और काम हो या पर्सनल लाइफ अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। पर हैमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मुझे तुम्हारा प्लान पढ़ना है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन तुरंत बाद उससे पूछता है, क्या आज रात फ्री हो? और जाने से पहले कमेंट करता है, अगली बार ऑफिस अच्छे कपड़े पहनकर आना। लिन हुआन सोच में पड़ जाती है कि हैमिंग कल इतना स्वीट था और आज इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। जब वो सिंह मैडम से मिलती है तो पूछती है, क्या मेरी ड्रेस काम के हिसाब से सही नहीं है? सिंह मैडम कहती है, ये तो परफेक्ट है, डेट के लिए भी और वर्क के लिए भी। लिन हुआन सिंह मैडम को बताती है कि जब उसने हैमिंग को फ्रेंड कहा तो वो खुश नहीं था और जब फ्रेंड से बढ़कर कहा तो वो गुस्सा हो गया। सिंह मैडम मजाक में कहती है, शायद वो दो अजनबियों की तरह दोस्ती स्किप करके सीधा रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू करना चाहता है। लिन हुआन कंफ्यूज हो जाती है कि क्या हैमिंग सच में उसे एक गुड फ्रेंड बनाकर रहना चाहता है या कुछ और। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।